एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजकुमारी आनंदिता रहती थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और सरल स्वभाव की थी, लेकिन महल की दीवारों के भीतर उसकी दुनिया अकेली और बंधी हुई थी। वह हमेशा सोचती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी होगी, जहां आम लोग रहते हैं। एक दिन वह अपने बागीचे में टहल रही थी जब उसकी नजर महल के पास एक युवक आरव पर पड़ी। आरव साधारण कपड़े पहने हुए था और महल के अस्तबल के पास अपने पिता की मदद कर रहा था। उसके पिता राजा के रथ चालक थे। आरव का आत्मविश्वास और सरल मुस्कान कुछ ऐसा था जिसने राजकुमारी का ध्यान खींचा। आनंदिता ने धीरे धीरे उससे बात करने का साहस जुटाया। पहले पहल आरव थोड़ा झिझका, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरव ने उसे महल के बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाई। खेतों में काम करने वाले किसानों की मेहनत, बाजार की चहल पहल और त्योहारों की धूमधाम। आनंदिता के लिए यह सब किसी कहानी की किताब जैसा था। आरव की माँ, जो अपने छोटे से घर को संभालती थी, एक बार आनंदिता को अपने बेटे के साथ देख लेती हैं। उन्हें चिंता होती है कि यह दोस्ती उनके परिवार के लिए मुसीबत ला सकती है। दूसरी ओर महल के कुछ सेवक भी इस बात पर कानाफूसी करने लगते हैं। राजकुमारी आनंदिता और आरव के बीच की यह दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, लेकिन महल के नियम और परंपराएं उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी थीं। राजकुमारी आनंदिता और आरव की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। दोनों महल के बगीचे, अस्तबल और कभी-कभी महल की पुरानी झील के पास छुप छुप कर मिलते। आनंदिता आरव से उसके सपनों के बारे में पूछती और वह उसे बताता कि वह एक दिन बड़ा कारीगर बनना चाहता है, जो अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाए जो दुनिया याद रखे। आनंदिता उसकी बातों में खो जाती। एक दिन आरव ने आनंदिता को एक लकड़ी की छोटी सी गुड़िया दी, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। उसने कहा, यह गुड़िया तुम्हारी तरह है, स्वतंत्र और खूबसूरत, लेकिन इसे भी एक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। आनंदिता ने गुड़िया को अपने दिल के करीब रखा और पहली बार महसूस किया कि वह महल की दीवारों से परे एक जिंदगी चाहती है। राजा प्रताप अपनी क्रूरता और गुस्से के लिए पूरे राज्य में कुख्यात था। वह युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद अपनी प्रजा पर सख्त कर लगाता और जो विरोध करता उसे कठोर दंड मिलता। उसके दरबार में हर कोई डर के मारे थर थर कांपता था। हाल ही में राज्य के एक हिस्से में विद्रोह की खबर आई थी। किसानों ने राजा के भारी करों के खिलाफ बगावत कर दी थी। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत वहां भेजा और उन्हें आदेश दिया, जो मेरा विरोध करेगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं, बल्कि आरव का बड़ा भाई युवराज था। युवराज गांव का नेता था और उसने किसानों की दशा को बदलने की कसम खाई थी। आरव को यह बात पता थी, लेकिन उसने इसे आनंदिता से छुपाए रखा, क्योंकि उसे डर था कि यह उनके रिश्ते को खतरे में डाल सकता है। एक रात जब आनंदिता और आरव महल के पास झील के किनारे मिले, तभी वहां एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत राजा को इसकी खबर दी। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी योजना बनाई। अगर मेरी बेटी मेरे खिलाफ जाएगी तो उसे भी सबक सिखाना होगा। राजा ने अपने गुप्तचरों से आरव और उसके परिवार की निगरानी करवानी शुरू कर दी। साथ ही विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बनाई। राजकुमारी आनंदिता और आरव के बीच अब केवल दोस्ती नहीं रही, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार पनप चुका था। आनंदिता को अब महल की भव्यता और राजसी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। वह आरव के साथ एक साधारण लेकिन सच्ची जिंदगी का सपना देखने लगी। आरव भी अपने मन में यह जानता था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आनंदिता का हौसला और उसका साथ उसे मजबूत बनाता था। दोनों ने तय किया कि वे अपने प्यार को किसी भी बाधा के बावजूद निभाएंगे। आरव का बड़ा भाई युवराज अब राजा के खिलाफ एक बड़ी बगावत की तैयारी में जुट गया था। उसने राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसानों, कारीगरों और सैनिकों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसके पास राजा के खिलाफ सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक योजना भी थी। वह चाहता था कि राज्य में एक नई व्यवस्था हो, जहां हर कोई समान हो और किसी पर अत्याचार न हो। युवराज ने आरव को भी अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरा रास्ता अलग है, मैं किसी को तकलीफ देकर बदलाव नहीं लाना चाहता। युवराज नाराज हुआ, लेकिन उसने आरव की भावनाओं का सम्मान किया। राजा प्रताप को अब तक विद्रोह की खबरें मिल चुकी थीं।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस विद्रोह का नेता उसके ही रथ चालक का बेटा है। दूसरी ओर उसकी बेटी आनंदिता के बदलते व्यवहार ने उसे परेशान कर दिया था। एक दिन राजा ने गुप्तचरों से खबर मंगवाई और उसे पता चला कि आनंदिता अक्सर अस्तबल और महल के बाहरी हिस्सों में देखी जाती है। राजा ने आदेश दिया कि आनंदिता की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। आनंदिता और आरव अब एक दूसरे से छुपकर मिलते। एक दिन आनंदिता ने कहा, आरव, मुझे डर है कि हमारे रिश्ते की सच्चाई सामने आई तो पिता हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमें छुपकर भी अपना प्यार निभाना पड़े तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी रात युवराज ने राजा के खिलाफ विद्रोह का पहला बड़ा कदम उठाया। उसने राजा के खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने लोगों को भेजा। खजाना लूटने की योजना सफल रही और यह खबर महल तक पहुंच गई। राजा का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने तुरंत युवराज और उसके विद्रोहियों को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। राजा प्रताप के गुप्तचरों ने आखिरकार आनंदिता और आरव की मुलाकात का पता लगा लिया। राजा का गुस्सा चरम पर था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। रात के अंधेरे में जब आनंदिता और आरव झील के पास मिले थे, तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचे। आरव ने आनंदिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और बांधकर महल ले गए। राजा प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। जैसे ही आनंदिता और आरव को सैनिकों ने उसके सामने पेश किया, राजा ने गरजते हुए कहा, यह क्या बेहुदा हरकत है? मेरी बेटी जो इस राज्य की राजकुमारी है, एक साधारण रथ चालक के बेटे के साथ? राजा ने आनंदिता की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने अपनी मर्यादा भूलकर इसे अपना साथी चुना है? आनंदिता के लिए यह पल बेहद कठिन था। वह जानती थी कि अगर उसने अपने प्यार को स्वीकार किया तो राजा का गुस्सा आरव और उसके परिवार पर टूट पड़ेगा। लेकिन वह अपनी जान बचाने और राजा के गुस्से से खुद को बचाने के लिए डर गई। उसने राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, यह सब इसका जाल है। इसने मुझे बहलाया फुसलाया। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इसके साथ कभी कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखा। आरव, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी ने जो कहा वही सच मान लीजिए। अगर मेरी सजा से उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़के को काल कोठरी में डाल दो और उसके परिवार को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम करो। मेरी बेटी के आसपास इस जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। आनंदिता अपने शब्दों के कारण भीतर से टूट चुकी थी। उसने आरव को धोखा देकर उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में आरव के लिए प्यार और सम्मान और गहरा हो गया था। राजा प्रताप के क्रोध का कोई अंत नहीं था। उसने आदेश दिया कि आरव के माता पिता को महल में लाया जाए। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, राजा ने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। आरव को काल कोठरी से बाहर लाकर दरबार में राजा के सामने लाया गया। वह पहले से ही कमजोर और घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। जैसे ही उसने अपने माता पिता को सैनिकों के हाथों में देखा, वह तड़प उठा। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जैसे साधारण और नीच परिवार ने मेरी बेटी के साथ संबंध बनाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मेरी सत्ता और ताकत का अंदाजा नहीं है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, आरव के माता पिता को पीटो। इन्हें इतनी सजा दो कि यह हमेशा याद रखें कि राजा से दुश्मनी क्या होती है। सैनिकों ने आरव के पिता को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने बेरहमी से उन्हें कोड़ों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसकी मां ने चीखते हुए सैनिकों से उसे छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन राजा ने उसे भी नहीं बख्शा। आरव यह सब देखकर चिल्लाया, इन्हें मत मारो, यह सब मेरी गलती है। जो सजा देनी है मुझे दो। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। फिर सैनिक आरव की तरफ बढ़े और उसे भी पीटना शुरू कर दिया। हर चोट पर वह तड़पता, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। महल में हो रहे इस अत्याचार की खबर युवराज तक पहुंच गई। उसे बताया गया कि उसका भाई और परिवार राजा की कैद में हैं और उन्हें निर्दयता से प्रताड़ित किया जा रहा है। युवराज, जो अब तक राजा के खिलाफ क्रांति की अगुवाई कर रहा था, यह सुनकर टूट गया। उसने अपने साथियों से कहा,
अगर मैं लड़ाई जारी रखता हूं तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे उन्हें बचाना होगा, चाहे मेरी क्रांति का अंत ही क्यों ना हो जाए। युवराज ने अपने हथियार डाल दिए और राजा के पास संदेश भिजवाया, मैं विद्रोह रोकने के लिए तैयार हूं, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दें। राजा प्रताप ने युवराज के आत्मसमर्पण को सुनकर एक घिनौनी मुस्कान दी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आरव और उसके परिवार को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं हैं। मेरी सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मैं इसी तरह कुचलूंगा। आरव और उसका परिवार घायल अवस्था में लेकिन जीवित राज्य की सीमा पर छोड़ दिया गया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे कभी राज्य में लौटे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। आरव और उसका परिवार राज्य की सीमा पार कर जब दूसरे राज्य पहुंचे तो उनकी हालत बेहद खराब थी। उनकी चोटें और अपमान का बोझ उन्हें कमजोर कर चुका था। लेकिन यह दूसरा राज्य राजा वीरेंद्र सिंह का था, जो राजा प्रताप का पुराना दुश्मन था। जब राजा वीरेंद्र को पता चला कि आरव और उसका परिवार राजा प्रताप की क्रूरता का शिकार हुआ है, तो उसने उन्हें अपने राज्य में शरण दी। आरव की आंखों में गुस्सा और अपमान की लपटें जल रही थीं। उसने राजा प्रताप और राजकुमारी आनंदिता के धोखे को कभी न भूलने की कसम खाई। वह जानता था कि उसे अपनी इज्जत और परिवार का सम्मान वापस पाना है। राजा वीरेंद्र ने आरव से कहा, तुम्हारे परिवार पर जो अन्याय हुआ है वह मेरे दुश्मन की असली क्रूरता को दिखाता है। लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत और काबिलियत साबित कर सको तो मैं तुम्हारे लिए एक नया भविष्य बना सकता हूं। आरव ने राजा वीरेंद्र के राज्य में अपने कौशल का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से अद्भुत कलाकृतियां और उपकरण बनाए जो न केवल सुंदर थे बल्कि उपयोगी भी। उसने किसानों और कारीगरों की समस्याओं का समाधान निकालकर राजा के राज्य को और मजबूत बनाया। धीरे धीरे आरव ने राजा वीरेंद्र का विश्वास और सम्मान जीत लिया। राजा वीरेंद्र उसकी बुद्धिमानी और मेहनत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी सेना में एक प्रमुख स्थान देने का फैसला किया। आरव ने न केवल सेना में अपनी काबिलियत साबित की बल्कि राजा को कई युद्ध जीतने में मदद की। राजा वीरेंद्र की एक खूबसूरत और बुद्धिमान बेटी थी, राजकुमारी वैदेही। वैदेही का स्वभाव आनंदिता से बिल्कुल अलग था। वह दयालु, समझदार और साहसी थी। जब वैदेही ने आरव की कहानी सुनी तो वह उसकी संघर्ष और समर्पण से प्रभावित हुई। धीरे धीरे वैदेही और आरव के बीच एक रिश्ता बनने लगा। लेकिन आरव अभी भी अपने दिल में राजा प्रताप और आनंदिता के धोखे की कड़वाहट लेकर जी रहा था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने आरव को अपने दरबार में बुलाया। उसने कहा, आरव, तुमने न केवल मेरी सेवा की है बल्कि मेरी बेटी का दिल भी जीता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी वैदेही से शादी करो और मेरे राज्य का हिस्सा बनो। आरव ने पहले यह प्रस्ताव स्वीकार करने से झिझक दिखाई क्योंकि उसके दिल में बदले की आग अभी भी जल रही थी। लेकिन उसने यह भी समझा कि राजा वीरेंद्र का साथ उसे राजा प्रताप से अपना बदला लेने और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने में मदद करेगा। शादी के बाद आरव का जीवन बदल चुका था। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र का दामाद और एक शक्तिशाली योद्धा था। लेकिन उसके दिल में अब भी राजा प्रताप और राजकुमारी आनंदिता के धोखे का जख्म ताजा था। आरव ने ठान लिया था कि वह न केवल अपनी इज्जत वापस लाएगा बल्कि राजा प्रताप को उसी दर्द और अपमान का एहसास करवाएगा जो उसने और उसके परिवार ने झेला था। आरव ने राजा वीरेंद्र की सेना में खुद को एक बेहतरीन योद्धा और रणनीतिकार के रूप में साबित किया। उसने सेना में अपनी एक टीम तैयार की जिनमें से हर योद्धा उसकी तरह दृढ़ संकल्प और निडर था। आरव ने गुप्तचरों के जरिए राजा प्रताप के राज्य की कमजोरियों और उसकी सेना की योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने गुप्तचरों से यह भी पता लगाया कि राजा प्रताप आनंदिता का विवाह एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे सामंत देवेंद्र के साथ करने की तैयारी कर रहा है। राजा प्रताप ने आनंदिता का विवाह सामंत देवेंद्र के साथ तय कर दिया। देवेंद्र एक बड़ा व्यापारी था जिसके पास अपार धन और राजनीतिक ताकत थी। राजा प्रताप को लगा कि इस विवाह से उसकी सत्ता और मजबूत होगी। आनंदिता ने इस विवाह का विरोध नहीं किया। उसके मन में अब अपराध बोध और पछतावा घर कर चुका था। उसने सोचा, शायद यह विवाह मेरे पापों का प्रायश्चित है। मैंने आरव को धोखा दिया
और अब मुझे अपने पिता की इच्छाओं का पालन करना होगा। आरव ने राजा वीरेंद्र से अपनी योजना साझा की। उसने कहा, मुझे राजा प्रताप से बदला लेना है। मैं उसकी सत्ता और उसकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा, लेकिन यह सब मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। राजा वीरेंद्र ने आरव का साथ देने का वादा किया। उसने कहा, प्रताप ने सिर्फ तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, उसने मेरे राज्य और मेरे लोगों के साथ भी अन्याय किया है। अब समय आ गया है कि उसे उसकी क्रूरता की सजा दी जाए। आरव ने अपनी योजना के तहत राजा प्रताप के राज्य में गुप्तचरों को भेजा, जिन्होंने वहां के किसानों, कारीगरों और सैनिकों को धीरे धीरे अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि राजा प्रताप की प्रजा उसके भारी करों और क्रूरता से पहले ही परेशान थी। आरव ने तय किया कि वह आनंदिता के विवाह के दिन ही राजा प्रताप पर पहला बड़ा प्रहार करेगा। उधर आनंदिता के मन में बार बार आरव की यादें और उसके साथ बिताए पल लौट कर आ रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच खुश रह पाऊंगी? राजा प्रताप को अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसकी सीमा के करीब आ चुका है। आरव ने राजा वीरेंद्र की मदद और अपनी तैयारियों के साथ राजा प्रताप के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। महीनों की कड़ी मेहनत और गुप्तचरों की सूचनाओं के आधार पर उसने राजा प्रताप की सेना की कमजोरियों को पहचान लिया। राजा प्रताप के राज्य पर हमला बड़े ही चतुराई से किया गया। आरव ने न केवल सेना के अहम ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि उसने राजा के अपने सैनिकों को भी अपनी तरफ कर लिया। राजा प्रताप की सेना, जो पहले ही उसकी क्रूरता से असंतुष्ट थी, धीरे धीरे आरव के पक्ष में जाने लगी। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजा प्रताप की सेना ने उम्मीद से पहले ही हार मान ली। आरव ने महल पर कब्जा करने के लिए अपने विशेष योद्धाओं की टीम भेजी। उन्होंने बिना ज्यादा खून खराबे के महल को अपने कब्जे में ले लिया। राजा प्रताप, जो अपने सिंहासन को कभी न छोड़ने की कसम खा चुका था, अब मजबूर होकर महल छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। उसकी सत्ता, उसका अहंकार और उसकी शक्ति सब कुछ मिट चुका था। वह और उसका परिवार अब केवल शरणार्थी बनकर रह गए। आरव ने राजा प्रताप के सिंहासन पर बैठते हुए कहा, यह वह जगह है जहां अन्याय का अंत होता है। अब यह राज्य मेरे लिए नहीं, बल्कि यहाँ की प्रजा के लिए होगा। आनंदिता, जो सामंत देवेंद्र के साथ विवाह के बाद अपने जीवन में बसने की कोशिश कर रही थी, यह सब देख रही थी। जैसे ही उसे अपने पिता की हार और आरव की जीत की खबर मिली, उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ और डर के कारण आरव को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की। उसने खुद से कहा, आरव ने जो खोया वह सब वह खुद के दम पर वापस पा चुका है, लेकिन मैंने जो खोया वह अब कभी वापस नहीं आएगा। आनंदिता के मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्चा प्यार और इज्जत क्या होती है। उसने खुद से कहा, आरव को मैंने अपने झूठ और धोखे से तड़पाया, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। अब मैं सिर्फ देख सकती हूँ, लेकिन कुछ बदल नहीं सकती। आरव ने राजा बनने के बाद राज्य में न्याय और समानता की स्थापना की। उसने अपने परिवार की इज्जत और सम्मान को वापस पाया। राजा वीरेंद्र ने भी आरव की सफलता पर गर्व किया। आरव ने आनंदिता को लेकर कोई भावना जाहिर नहीं की। वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर अब अपने नए जीवन और राज्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आनंदिता का पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। उसने अपनी गलती से अपना प्यार और इज्जत दोनों खो दिए। आरव ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से न केवल बदला लिया, बल्कि एक नया जीवन भी बनाया। राजा प्रताप का पतन इस बात का सबक बन गया कि घमंड और क्रूरता का अंत हमेशा विनाश होता है।